हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भिन्नों की सामान्य जानकारी, बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखते रहिए और बने रहिए वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न की परिभाषा है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। मान लो हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक वृत्त है, या मान लो इसे हम रोटी मान लें और इस रोटी के मैं 4 पार्ट कर दूँ, इसे मैं 4 पार्टों में डिवाइड कर दूँ। अब मैंने इसे 4 पार्टों में डिवाइड किया है तो मैं इसमें से एक पार्ट ले लेता हूँ, और इसमें से जब मैं एक पार्ट लूँगा तो ये संरचना कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये मैंने इसमें से एक पार्ट ले लिया है, ये पार्ट मैंने इसका अलग कर दिया। अब जो ये पार्ट मैंने अलग किया है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलूँगा मैं 1/4। मतलब मैंने 4 हिस्सों में से एक हिस्सा ले लिया, तो वो मेरे पास हुआ 1/4। तो फिर ये बचा हुआ भाग कितना बचेगा, इसे हम कितना कहेंगे भिन्न के रूप में? तो इसे हम कहेंगे 3/4। मतलब 4 हिस्सों में से 3 हिस्से अभी हमारे पास बाकी हैं। तो ये पार्ट 3/4 है और ये पार्ट 1/4 है। मतलब किसी भी चीज़, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक सेब है, अब सेब के मैं 4 हिस्से कर दूँ या 6 हिस्से कर दूँ। अगर मैंने सेब के 6 हिस्से किए तो सेब का उसमें से 6 में से मैंने एक फाँक ले ली, तो उसको कहूँगा मैं 1/6। मतलब जितने भी पार्टों में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे उसे हम नीचे रखेंगे, और जितने पार्ट उसमें से हम लेंगे उसे हम ऊपर रखेंगे। तो जैसे मैंने 6 हिस्सों में से सेब के एक हिस्सा लिया तो मैं उसे बोलूँगा 1/6, और जो बचेंगे 6 हिस्सों में से मैंने एक हिस्सा ले लिया तो वो 1/6 हो गया, और बचे कितने, उसमें से 5 फाँक बची, उसमें 5 हिस्से बचे, तो उसे बोलूँगा मैं 5/6, मतलब 5/6। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का भाग देखते हैं। भिन्नों के कितने भाग होते हैं? तो वन फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। एक भिन्न के 2 पार्ट होते हैं। एक भिन्न के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं, 2 हिस्से पाए जाते हैं। पहले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर, मतलब अंश, और दूसरे को बोलते हैं हम डेनोमिनेटर, मतलब हर। तो किसी भिन्न, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक भिन्न है 5/6, तो किसी भी भिन्न के ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर वाले हिस्से को हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम हर यानी डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो भिन्नों के अलग अलग प्रकार हैं, हम पढ़ेंगे हर एक को बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल। आज अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो कभी भी ज़िंदगी में आपको भिन्न के बारे में प्रॉब्लम नहीं होने की है। और हम भिन्न को बढ़ाते हुए आगे हम फिर इसका जोड़, घटा, गुणा, भाग सब सीखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए आने वाली वीडियो में भी। तो सबसे पहले इसका पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं हम? प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में उचित भिन्न, या इसे हम सम भिन्न भी कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए डेफिनेशन मैंने दोनों तरह लिख दी है, जिसमें भी आप पढ़ना चाहें। तो द न्यूमरेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन, प्रत्येक अंश, इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, मतलब जैसे मैं कहूँ ये भिन्न है मेरे पास 5/6, तो जब इस भिन्न का अंश इसके हर से कम है तो हम उसे बोलेंगे उचित भिन्न। तो मैंने ये लिखा है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे मैं कहूँ 3/4, 2/3, 5/7। तो 3/4 में 3 क्या है हमारा इसमें? तो 3 इसमें कम है 4 से, ऐसे 2 कम है 3 से, ऐसे इसमें 5 कम है 7 से, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो बस मेन बात हमें ये समझनी है कि उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिस भिन्न के अंदर उसका अंश कम होना चाहिए उसके हर से। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होना चाहिए डेनोमिनेटर से। आगे देखते हैं हम, सेकंड पार्ट है विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन, जो हमारा न्यूमरेटर मतलब अंश है, इज ग्रेटर देन, वो बड़ा होना चाहिए, या इक्वल ऑफ डेनोमिनेटर, मतलब डेनोमिनेटर से या तो वो बड़ा हो या उसके बराबर हो, तब हम सब क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न।
मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है या बराबर होता है उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे मैं कहूँ 8/5, तो देखो जरा 8/5 में अंश जो है, अंश मतलब ऊपर का हिस्सा मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर मतलब हर, तो अंश अगर बड़ा है हर से तो हम क्या बोलेंगे उसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो देखो जरा इसमें 4/3 में 4 बड़ा है, ऐसे ही 5/2 में 5/2 में 5 ग्रेटर है 2 से। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा हर से उसे हम बोलेंगे विषम भिन्न। दोस्तों आगे देखते हैं हम मिश्र भिन्न। नंबर 3 आता है हमारा मिश्रित भिन्न, बोलते हैं इसे मिश्र भिन्न बोल देते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इस इंग्लिश में हम। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is written as a combination of a whole number and a proper fraction. It is called a mixed fraction, mixed number और mixed fraction। तो ऐसे भिन्न जिसके दो भाग होते हैं उनमें एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है, मतलब पूर्ण संख्या है मैंने अभी बताई नहीं है आपको, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें संख्याओं की जानकारी दी जाएगी। तो पूर्ण संख्याएं जीरो को भी लगाते हैं, पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक जो है वो हमारी सब पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ऐसे भिन्न जिसके दो भाग होते हैं उनमें एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है, देखो जरा एक भाग क्या होगा उसका पूर्ण संख्या, एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। देखो अभी हमने उचित भिन्न पढ़ी थी, उचित भिन्न क्या थी, उचित भिन्न में अंश छोटा होना चाहिए हर से, अंश छोटा होना चाहिए हर से। तो मिश्रित भिन्न हम उस भिन्न को कहेंगे जिसके अंदर एक भाग तो होगा उसका उचित और दूसरा भाग क्या होगा, एक भाग तो होगा उसका पूर्ण संख्या और दूसरा भाग क्या होगा उसका उचित भिन्न। देखो जरा 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है और 1/5 क्या है, एक उचित भिन्न है। ऐसे 4 क्या है, एक समभिन्न मतलब एक पूर्ण संख्या है और 2/3 क्या है, एक उचित भिन्न है। तो ऐसी भिन्न जिसके अंदर एक पूर्ण भाग मतलब एक होल नंबर पाया जाए और दूसरी क्या है उसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। आगे देखते हैं, इसके अलावा तीन प्रकार में और परिभाषित कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन इसे हम बोल देते हैं अंश की तरह। तो लाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं हम, फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब ऐसे भिन्न जिसके सभी हर एक जैसे हों उन्हें हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। मत देखो जरा 1/9 2/9 3/9 5/9, तो सभी के अंदर जो डेनोमिनेटर है जो हर है वो एक जैसा है। तो जिस भिन्न के हर, जिन भिन्नों के भी हर एक जैसे हों उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन, अंश के विपरीत बोल देते हैं हम इसे हिंदी में। फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो बिल्कुल उसका उल्टा है, अगर किसी भिन्नों के कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर अलग अलग हों, मतलब डेनोमिनेटर जो वाला जो पार्ट है वो हमारा अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 5 है, तो उन भिन्नों को हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगला है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे बोलेंगे हम, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं हम इकाई भिन्न। तो फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। तो ऐसे भिन्न जिसके अंदर सभी में अंश जो हो वो एक हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो फ्रैक्शन हैविंग ए 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो देखो जरा 1/6 1/9 1/12 1/17 सभी के अंदर क्या है, जो अंश है जो न्यूमरेटर है वो एक है, इसलिए हम इसे यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो देखो जरा 1/6 में 1 है। तो बस सिंपल सी बात रखनी है, अगर किसी 2 या 2 से अधिक भिन्नों के अंदर अगर सभी का अंश एक हो तो हम उसे यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। लाइक फ्रैक्शन में अगर अंश छोटा हो हर से, अगर सभी भिन्नों के जो हर हैं वो एक जैसे हों तो हम उसे बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। सभी भिन्नों के हर एक जैसे ना हो तो अनलाइक फ्रैक्शन, और सभी भिन्नों के अंश एक हो तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो शुक्र, बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए आने वाली वीडियो में भी।